बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज। हम जनाब हमारे तज़िया निगार कुरैशी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, पहला मौजू है कि परवेज़ खटक साहब ने एक मुशायरा में जलसे में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन में इमरान खान हुकूमत गिरा सकता हूँ, लेकिन उनके एहसानात हैं, ऐसा नहीं करूँगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जिसका मैं साथ देता हूँ आसमान पर चला जाता है, जिसका साथ नहीं देता वो जीरो हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये हम पूछेंगे जनाब कुरैशी साहब से। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, ख्वाजा आसिफ साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी के दफातर मिसमार कर दिए गए हैं सियालकोट में, तो इस पर भी बात की जाएगी कि आया ये हुकूमती इंतकामी कार्रवाई है या वाकई कानून का तकाजा पूरा किया गया। तीसरा जो है अहम सवाल है वो है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कौम से सवाल जवाब करेंगे डायरेक्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे। कौन से सवाल जवाब करेंगे? जी, कौन उनसे पूछ सकती है, उनसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकती है। वज़ीर आज़म साहब कौन से सवाल जवाब करेंगे? नहीं, वो मैं माज़रत के साथ अपना करेक्शन कर लेता हूं। अच्छा, मैं एकदम वो हो गया, मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे, अब हमें जवाब भी देना होगा वज़ीर आज़म को कि हम क्यों सांस ले रहे हैं, इस महंगाई के दौर में अब तक क्यों जिंदा है। नहीं सर, ऐसी आपको तो मौका मिलना चाहिए। नहीं, असल में मैं अल्फाज की करेक्शन कर देता हूँ। बेसिकली जो अवाम है वो वज़ीर आज़म साहब से डायरेक्ट हम कलाम हो सकती है, बातचीत कर सकती है, अपने मसाइल पूछ सकती है। और आज वफाकी कैबिनेट का इजलास भी हुआ है 2 फरवरी को, होना है जी, तो उसमें हो रहा है, जारी है इस वक्त। तो उसमें भी देखते हैं क्या फैसले होते हैं। और शिबली फराज साहब की भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या फैसले किए हैं या क्या क्या आपके जो जिस तरह आप अल्फाज बयान करते हैं, शेख चिलियों वाला जो उन्होंने एक नया एक प्लान तैयार किया वो कौम को वो बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखते हैं क्या आज मज़ीद दिफल तसलियाँ मिलती है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़ारूक डोगर साहब। अल्लाह के नाम से हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम है, रब्बे कायनात, हमारे वतन मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती इदारों, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो नाम निहाद उलमा इकराम है, उनमें जो काली भेड़ हैं, उनके अंदर जो काली भेड़ है, उनसे हमारे वतन पाकिस्तान को महफूज फरमाए और हमारी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने वालों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आपने जो बात की है खटक साहब की, तो यार वो पठान आदमी असल में, अच्छा फारूक साहब, वो किसी बात पे उनका घूम गया होगा। दिनों में क्यों घूम रहे हैं उनका? बात ये है कि देखें 2.5 साल तक तो उनका कोई बयान भी नहीं आता था। अब ये उनको क्या मैं फिर बात करूंगा तो वो जी खरबूजे को देख के तो खरबूजा रंग बदलता है ना। अच्छा, अब बुज़दार साहब ने बोलना शुरू किया। अच्छा, आपने ट्रेनिंग की उनको, वसीम जी, वसीम अकरम प्लस, तो उन्होंने बोला ओहो अब तो बुज़दार भी बोलने लगा है। तो मैं तो भाई पुराना हूँ और खिलाड़ी भी हूँ, गो के बाद दुबला पतला हूँ, बिल्कुल वसीम अकरम हूँ, दूसरा सही है ना, लेकिन मैं तो कुछ उस पावर में रखता हूँ ना। पूरा सूबे के एक जिम्मेदार रहे वो जनाब, उन्होंने पूरे एक सेशन के अंदर पूरा एक सूबा चलाया है। जी जी, तो वो और सूबा भी बड़ा इंतहाई दिलेर लोगों का सूबा, जंगजू लोगों का सूबा, लड़ने मरने वालों का सूबा, मारने मरने वालों का सूबा, वो सूबा हमारा जो है वो जी जी, तो KPK, तो उसकी उन्होंने वजारत उस्मा संभाली और अब उसके पास, इनके पास उस वक्त वजारत किस चीज़ की है आपने सोचा है कभी? डिफेंस मिनिस्ट्री। फिर आप सोचे ना, ये पूरी है सबसे अहम जो वजारत है वो न्याजी साहब ने उनको तश्तरी में रख के दी थी। तो अब जिस पे एहसान किया जाता है वो दांत तो दिखाता है ना भाई। हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है ना कि जिसके ऊपर आप एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। तो अब ये है कि उन्होंने कह दिया, बरसबील तस्करा ऊपर से इशारे मिले होंगे, किसी चुड़िया ने, किसी फाख्ता ने, किसी एम्पायर ने, किसी चुड़ैल ने, किसी जनाब यानी जादू की छड़ी घुमाने वाली ने उनको कुछ दिया होगा कि भाई चलो कुछ बोलो, तो आप भी जरा बेती गंगा में हाथ धो लो।
सब इमरान नियाज़ी के पीछे लगे हुए हैं अतुल कुरैशी साहब की तरह से, तो आप भी थोड़ा सा हाथ धो लो, तो उन्होंने भी हाथ धो लिया, उसमें क्या है? अच्छा। कहने में क्या जाता है यार? अच्छा, बात ये है कि कहने में तो कुछ जाता नहीं है, क्यों अवाम, अब हम कुछ भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल सारा भेजे आप हुकूमत देते, मैं 5 दिन के अंदर ऐसा इनकलाब लाऊंगा कि बस आप देखिए क्या सूरत हाल बनती है, तो कहने में क्या जाता है? तो उन्होंने कह दिया। इमरान साहब को जरा सोचना चाहिए अब जी जी, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, तौबा अल्लाह कर ले और जान छुटाए जादूगरनी से, इतना जो मेन जादूगरनी से जान छुटाए अपनी, बाकी आपके मामला सही हो जाएंगे। जादूगरनी हम किनको कह रहे हैं? जी आगे बढ़िए, दूसरा सवाल क्या था आपका? रहने दे, बाप पब्लिक समझती है सारी, पब्लिक समझती है जी, लेकिन मुझे समझ नहीं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो मामला पेश आया है, जी जी, देखिए बात दरअसल ये है, अच्छा ये मुकदमा कब दर्ज हुआ? मजे की बात तो ये पूछिए आप जरा सा, कब दर्ज हुआ? कब दर्ज हुआ? ये दिसंबर में दर्ज हुआ जनाब, नवंबर दिसंबर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है 2020 के अंदर। और अब ख्वाजा आसिफ साहब को अंदर बार जो ये लोग कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? वो तो गुज़श्ता में ख्याल से कोई 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया। अब ये सारी चीजें हुई तो वहीं से कोई क्लू निकाली, उन्होंने बोला यार हमने अंदर बार इनको बार किया, रिजल्ट तो कुछ हासिल नहीं हुआ, अभी तक हम कोई ठोस सबूत उनके पास उनके खिलाफ पेश नहीं कर सके। जितने भी मुकदमा इस वक्त हमारी जो मौजूदा हुकूमत लेके चल रही है जिन लोगों के मुतालिक, कोई एक भी मुकदमा जो है जिसमें ठोस सबूत वो अदालत को पेश नहीं कर सके। ये तो उनकी बदमाशी है, मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, बदमाशी, इसको सेंसर मत कीजिएगा, ये दोस्त है, उनकी धमकी है कि अदालतों ने मुकदमा को आगे चला रही है, वरना जो केसेस इस तरह से बना के पेश किए गए वो दूसरी पेशी के अंदर उनको फारिग कर देना था। तो अदालत ने घर चलो भाई छुट्टी, आप जाए, आपके ऊपर ये सब ऐसे ही है, कहानी है। तो आखिर में देखिए, अगर आपने वाकई कोई बात करनी है, कोई काम करना है सही मानों में, तो आप काम करें, इस तरह से अवाम का भी को बेवकूफ ना बनाए। अब अवाम अब आपकी बातों में नहीं आ रही है, अवाम बेवकूफ नहीं बननी। सही, आपने जितने तीर चलाने थे चला लिया, आपका कोई तीर निशाने पे नहीं लगा है, सही है। तो अब आप जो है ना ओछे अटकंदों पे उतर आए हैं, आप ना ही हुकूमत कर पा रहे, ना ही सियासत कर पा रहे, ना ही आप सही मानो अपोजिशन की नाक में नकेल डाल पा रहे। अगर नकेल डालने की कोशिश करते हैं तो सुबह आपके हाथ से निकल जाता है, कभी रस्सी छूट जाती है, तो आप किसी भी जगह पे आप फिट नहीं हो पा रहे। मसला सारा ये है, ना आप जो है ना होम ग्राउंड का एडवांटेज उठा रहे हैं, ना होम ग्राउंड का जो है ना एडवांटेज उठा रहे हैं, आप पिटे चले जा रहे हैं। आप इनस्विंग मारते हैं, उस पर भी छक्का पड़ जाता है, आप यॉर्कर मारते हो, उस पर भी छक्का पड़ जाता है। सारी बोले जो है ना जितनी आपने भी आजमानी, वो सारी बाउंड्री के बाहर जाके कर रही है। कोई एक तो ऐसी बॉल खेल लो जिससे कोई आप किसी को आउट कर लो और आप उसमें फेल हो गए। अभी तो आउट ही किया हुआ जी, अभी सब नहीं, सबने आपको आउट करने को तुले, अभी कुछ नहीं है ना, तो फिलहाल तो आउट किया हुआ है, वो तो करेंगे तो करेंगे, अभी तो फिलहाल तो कर दिया। ये सब जो है ना वो ऊपर वालों का जो है ना प्रेशर है, इसलिए सब खामोश है। मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ गए, कोई अता पता है? मैंने आपसे पहले कहा था आपको दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं, गायब नहीं हो गए, वो गायब नहीं हो गए जनाब, पे पहुंच चुके हैं जहां उनको चाहिए थी। भाई बात ये है कि देखें, आप जब दो हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं तो जिसके लड्डू का वजन ज्यादा हुआ, जिसमें श्योरिटी ज्यादा हुई, उस तरफ आप झुक गए जी। तो पीडीएम, मैंने पहले ही कहा था, पीडीएम में हर आदमी अपने मकासद लेकर आया है, और जहां जिसके अपने मकासद पाया तक पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे, वो उस तरफ खिसक जाएगा। अच्छा। तो अब एस्टेब्लिशमेंट से उसकी डील चल रही थी। अच्छा, तो हो गई है। तो जाहिर सी बात, जब खामोश हो गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला, इमरान खान साहब के खिलाफ वो कोई बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात। वो तो कह रहे थे इस हुकूमत को हटाना जिहाद है, तो वो जिहाद से मुनरिफ हो गए। वो तो पिछले 25 साल से जिहाद कराते आ रहे ना, कश्मीर के चेयरमैन बन के, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के, जैसा जो उन्होंने जिहाद किया है वो भी तो आपके सामने है। अच्छा जिहाद किया, जर्मनी में भी जिहाद किया, यूएसए में भी जिहाद किया है, कश्मीर का नाम लेके वहां बड़े मजे करते रहे। वही देखें, जो फटक साहब ने किया वही काम वो कर रहे हैं। अच्छा, बोलने में क्या जाता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूं कर देंगे। न्याजी साहब भी तो बोल के आए थे ना, 4 दिन के अंदर जनाब हुकूमत मिलता ही जनाब यानी पाकिस्तान के अंदर हम जो ना ऐसे मिसाइल लगा देंगे, पाकिस्तान हवा में उड़ने लगेगा। नहीं, अभी देखें पाकिस्तान तरक्की के ऊपर चला जाएगा, तरक्की से भी ऊपर चला जाएगा, हर तरक्की से ऊपर ही चला गया, हर ऊपर ही चला गया। तरक्की तो छोड़ चुके हैं ना बहुत, यानी कि तरक्की से इतना आगे निकल गया कि वो कोई नजर ही नहीं आ रही तरक्की कहां है। और अभी पेट्रोल का पंप भी करा दिया गया। तो देखिए, वो तो मैंने आपको क्या कहा था, आप नोट करें, मैंने 1-1.5 महीने पहले बात कही थी कि अभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए, इब्तिदा इसके होता है क्या जी,
सही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जा रहे हैं। समरी आती है, वही बेवकूफ बताने लगे, वो 25 रुपए की समरी आई थी, हमने घाट को 10 कर दी। वो 10 रुपए की समरी आई थी, हमने घाट को 3 कर दी। 3 रुपए की 54 पैसे। सोचो जरा सा, इनसे 3 रुपए 54 पैसे कोई मामूली रकम है। एक दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितने मिलियन नहीं, कितने बिलियन पेट्रोल यूज होता है ये पैसा एक दिन के अंदर जनाब, बिलियंस ऑफ बिलियंस के हिसाब से हमारा जो है ऑयल यूज होता है पाकिस्तान के अंदर। तो आप एक दिन के अंदर जनाब कितने 100 बिलियन बना रहे हैं, वो आप देख लें। फिर आप कहते हैं जनाब हुकूमत गरीब है, मजबूर है, क्या करें, पैसे नहीं है, इसलिए जहाज जो था वो मलेशियन गवर्नमेंट ने रोक लिया। नहीं, अभी अपोजिशन में इन्होंने, जब ये खुद अपोजिशन में होते थे, इन्होंने लाहौर जलसे में बिजली के बिल चलाए थे। तो अब बिजली के बिल कौन जलाएगी? अवाम जलाएगी या पीडीएम वाले जलाएंगे? पीडीएम वालों में इतनी जरूरत नजर नहीं आ रही है मुझे। असल में बात ये है कि पीडीएम वाले और यूथीए खत्म हो चुके हैं। पीडीएम वाले और यूथियों को भी शर्म होया है ही नहीं। कल तक वो खुद बड़े बड़ी बातें कर रहे थे कि हम हमारा लीडर यूं, हमारा यूं, देखे ये होगा। अब उनको भी शर्म नहीं आती। बेशर्मों की जिसे कहते हैं ना टोली, वो पीडीएम भी है और वही यूथीए भी है। यूथीए, मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ, आज पहली बार को कह रहा हूँ ये बात कि यूथीए और पीडीएम वाले सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं और अवाम का हशर नशर बिगड़ता जा रहा है। ना ही पीडीएम को अवाम से कोई मोहब्बत नजर आ रही है। जो कुछ उसने अब तक किया है, जितनी तहरीकें चलाई है, अवाम को उसने इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई उसने ऐसा कोई लाए अमल तैयार करके नहीं दिया। जो लाए अमल तैयार करके दिया जाता, अवाम भी सोचती है हाँ जी ये हमारे लिए बेहतर सोच रहा है जी। तो ना उन्होंने किया है ना ये। देखिए, अवाम की बुनियादी जरूरियात क्या है? खुराक है, सेहत है, साफ पानी है, वही दस्तयाब नहीं है। खैर, ये तीनों चीजें। एक मजे की बात ये है, अब मैं आप उस तरफ लेके जाऊंगा, ये क्यों दस्तयाब नहीं हुआ पिछले 70 सालों में? क्या वजह है? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये यूं दस्तयाब नहीं हुआ कि ये हुकूमतें नहीं चाहती कि ये अवाम को इन्होंने रोटी पानी के चक्कर में डाला हुआ। क्यों? इसके पीछे क्या मजमून मकासद है और कौन लोग अपने मकासद पूरे कर रहे हैं? अवाम को जाके कौन लोग अपने मकासद पूरे कर रहे हैं? कुछ दरपर्दा कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो। सर, अब ये पता लगे तो फिर हम पकड़ डाले उन्हें। बिल्कुल है जनाब, मंजर यहाँ पर साफ है, पता क्यों नहीं चल रहा? पता है हमें जनाब, हमें बोलने नहीं दिया था, हमारी जबान काट दी जाती है, हमें पता है। नहीं, वो आज हमारी अवाम भूखी मर रही है जी। ये अग्नि, पृथ्वी, फलाने धमाके, ये मिसाइल, होरी मिसाइल, फलाने मिसाइल, धमाके मिसाइल, क्या ये क्या के लिए बना रहे हैं? बस मुकाबले किस लिए बना रहे हैं? किससे मुकाबला कर रहे हैं? कौन आपसे लड़ने आ रहा है? किसी में जरूरत है जो आपसे आगे लड़ेगा? इंडिया से हमारी जंग होनी है। अरे छोड़े, आप बातें कर रहे हैं सारी, आपने बिड़ अगरक कर दिया मुल्क का, हमारे वतन का, हमारी अवाम का खून चूस चूस के आपने इन सारे मिसाइलों पर खर्च कर दिया। आप एक चिड़िया का बच्चा तो मार नहीं सकते, जिसे आप पकड़ देते उसे भी आप तश्तरी में रख के पेश कर देते। आप क्या करेंगे? आप क्या लड़ेंगे किससे? आप हार पिला के, चाय पिला के उसे फारिग कर देते। आप लड़ने वाले हैं, अगर लड़ने वाले होते ना तो जनाब अली मोमिन तो बेतेग भी लड़ता, क्या कहते हैं इसको, और शेर व शायरी से मुझे तो शगफ नहीं है। बेतेग है सिपाही, कुछ है कुछ जो मुस्लिम है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये अब मैं इस वक्त जो है ना, बात सिर्फ इतनी सी है, मुस्लिम है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे फारूक भाई। अब हम इस वक्त जो है दुनिया, मॉडर्न दुनिया, टेबल टॉक पर बात कर रही है सारी, हम जंगों की तैयारी कर रहे हैं। जंग की तैयारी होगी, किससे लड़ेंगे? जगह इंडिया से करेंगे। क्यों लड़ेंगे इंडिया से? पता नहीं। कश्मीर के मसले पर, कश्मीर का मसला छोड़ दीजिए, कश्मीर को हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कश्मीर को छोड़ दीजिए। कश्मीर को आपने दिया क्या है अब तक, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के? उनको आपने आसरा दे के उनको जो वो खुद करना चाहते थे वो भी करने नहीं दिया कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं सीधा तान के, हम तुम्हारे लिए गोली खाएंगे। जब गोली आती है बेचारा कश्मीरी खाता है, आप होते ही नहीं वहां पर। आप ही बताइए, सेकंड मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कहते हो जी हम कश्मीर को जनाब अली आजाद करा के दम लेंगे, हम कश्मीरियों के लिए करेंगे, हम कश्मीर। जब गोली आ रही है तो कौन खा रहा है वो गोली? फौजी खा रहे हैं। कौन फौजी कहां से खा रहे हैं? कश्मीरी खा रहे हैं जनाब। फौजी भी शहीद होते हैं सर। छोड़ दीजिए, कौन से कश्मीर के कौन से बॉर्डर पे हमारे फौजी लगे हुए शहीद हो रहे हैं? बहुत शहीद हुए सर। आप देखें, बात ये है कि उन फौजियों को शहादत के दर्जात जो पा रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं, जो हमारे वहां शहीद हो रहे हैं उनको शहीद करवा कौन रहा है?
हमारी हुकूमत की काबिल फरामोश नाकिस पॉलिसियां उनको शहीद करवा रही हैं। अगर हमारी हुकूमत की पॉलिसियां सही हो और हमारी हुकूमत सही इक़दाम उठाए तो ना हमारे फौजी शहीद हो ना उनके फौजी शहीद हो। क्यों? हम 1000 साल तक एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, पाकिस्तान बना था नजरिए की बुनियाद के ऊपर, उस नजरिए की भी पासदारी नहीं कर रहे हैं। अगर उस नजरिए की पाकिस्तान पासदारी कर रहे हैं, पाकिस्तान तो करने कोशिश करता है, जब इंडिया ही नहीं चाहता किसी किस्म के मुज़ाकरात तो कैसे करें बताएं। हमारे इमरान खान साहब ने तो भाई 12 कोशिश की है कि मुज़ाकरात हो, टेबल टॉक हो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर लड़ो ना उससे, मर्दों की तरह जाओ, मर्दों की तरह जाओ, मारो उसको, मर्दों की तरह मारो। तो ये जो मज़ाहिर तैयार किस लिए किए जा रहे हैं पता नहीं, किसके हवा में मारने में तैयार किए जा रहे हैं। शबरात में चलेंगे मेरे ख्याल है। अब कोई नई शादी करेंगे नियाजी साहब तो वो उस पर वो मिसाइल चलाएंगे। अब शादी पे मिसाइल, जाहिर सी बात है, जब आम लोग जो शादी में बंदूकें पटाखे चलाते हैं तो ये तो बादशाह है, ये तो मिसाइल चलाएंगे शादी के ऊपर। देखिए आप कौन सा रंग दिखाते हैं। चले भी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये ख्वाजा आसिफ का जो इन्होंने ये काम किया, आपको पता है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात? नहीं, आप बेहतर बताएंगे इसको, आप जरा सा डिफाइन। हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है। बेसिकली इनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है जो अप्रूव्ड है, अवाम को बता देते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। एक मिनट, कौन सी गवर्नमेंट से? जो भी गवर्नमेंट पिछली गुजरी, जब वो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी तो वो जो खोखरों का जो महल गिरे थे वो हमारी अदालत ने उसको वो भी दी है उसको। और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर खासतौर से कराची में 40-40 साल से जो लोग बैठे हुए थे, जो 3 दफा जो लीज और सब लीज और ट्रांसफर और सेलिंग और परचेज हो गई थी, वो भी सब गवर्नमेंट के साथ हुए थे सारे डील, उसके पैसे गवर्नमेंट को दिए थे। तो वो कैसे गिरा दिए इन्होंने? तो आवाज उठाए। तो फिर आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं यार? ये हुकूमत कहाँ है? ये चोरों का टोला है, जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। उनको इनसे क्या, देखिए उन्होंने पूरी सोसाइटी सियासी इंतखाम, देखिए सियासी इंतखाम, ये पाकिस्तान के साथ सियासी इंतखाम ले रहा है ये शख्स। ये शख्स पाकिस्तान के साथ इंतखाम ले रहा है। ये पाकिस्तानियों को जेर करना चाहता है और कुछ नहीं। देखिए कराची में 40-40 साल पुराने लीज डॉक्यूमेंट लोगों ने शो किए कि हमारी 30 साल पहले लीज हुई थी, इन्होंने उसको मिसमार करके गिरा दिया, रोड पे लिया है। इसी तरह पंजाब के अंदर, इसी तरह अभी जो सिलसिला खोखर बरादरी में, तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कर दिया तो क्या होगा? उसको इशू बना रहे हैं ना, वो गरीब आदमी को इशू नहीं बनाते, जिन्होंने जमा किया था ख्वाजा आसिफ को कर दिया था उसको इशू बना रहे हैं, उसको आप डिस्कस कर रहे हैं मीडिया में लाके। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इनके जो दफातर जो मिसमार किए गए हैं 12 मरले वाले, ये पार्क की जगह थी। इन्होंने ये नक्शा शो कराया था कि ये पार्क है, लेकिन वहाँ दफातर बना दिए अपने 4 मंजिला, वो मिसमार किए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी मिसमार नहीं की गई, ये मैं करेक्शन करना चाह रहा था। भाई देखें, चाहे वो दफातर मिसमार किए गए हो जी, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी मिसमार की हो जी, बात ये है कि आपको किसने ये राइट दिया? जब आपको खुद शर्म नहीं आई, आपने अपने लिए कानून बना के अपनी चीज लीगलाइज करा ली, तो सबको लीगलाइज करानी चाहिए थी, वरना आपको मिसाल कायम करनी चाहिए थी। नहीं अगर सुनिए, आपको मिसाल कायम करनी चाहिए थी। देखिए जनाब, मैंने जनाब ये इतना कब्जा किया हुआ था, मैं इसको छोड़ता हूँ, गवर्नमेंट को देता हूँ, आज से कोई नहीं छोड़ता। फिर आप बात करते, दूसरे के ऊपर हाथ उठाते, कोई नहीं छोड़ता। चाहे वो पार्क की जगह पे थी, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में क्या एसटी प्लांट के ऊपर सारे मदारिस भरे हुए हैं, सारे जनाब जो जिसे कहते हैं ना कि एम्यूनिटी सेंटर, सब एसटी प्लांट में बने हुए हैं। वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, उस पर अगर इन्होंने दफ्तर बनाया पार्क की जगह पे, आपको क्या पता? हमें पता है यार, आप तो बच्चे थे, आप तो ये देखते ना, हम तो उस जमाने में थे नहीं, आपको क्या पता? हमने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा है। कराची के अंदर जब गुलशन इकबाल बना है तो जो 40-40 फुट के 30-30 फुट के ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी, उसमें आज सारे प्रोजेक्ट खड़े हैं, सारा कराची गिरा दो। कराची के अंदर सिंध के अंदर जो सारी सोसाइटियां थी, जो सारे गवर्नमेंट लैंड थी, उन पे आज अस्करी पार्क बड़े बड़े बने हुए। क्यों बने हुए जनाब? किसकी इजाजत से बने हुए? आपने डिफेंस समंदर का पानी खींच के डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बना दी, गिरा उसको। क्यों बनाई? वो नक्शे में तो समंदर था वो, आज वहां पर जनाब डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनी है, फेज 7 बना हुआ है, फेज 6 एक्सटेंशन बना हुआ है। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सिविल लोग भी रहते हैं, व्हाट इज दिस? सिविल रहे या कोई भी रहे, है तो गलत ना। गिराओ सारे, अगर आपने गिराना तो गिराओ सारे, है दम आपके अंदर, है माई गिलाद, आप तो गिरा दो। बात ये है कि जनाब अली, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ गिरते हुए को गिरा सकते हैं। आप में इतनी ताकत नहीं है, आप बड़े बड़े बुतों के आगे सरनगू होना है आपने, और हो रहे हैं। जिसके पास ताकत है, लाठी है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, उसके आगे आप सरनगू हुए, उसके जूतों को चाटते हैं
अपने उसके तलवों को चाटते हैं, आप अपनी जबान से चाटते हैं। सारे इतना भी ना हो कीजिए, आप ऐसे भी नहीं है। वो वक्त बताएगा कितना दम है। आज 1 फरवरी 2021 है जी जी, और आज शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जनाब वजीर आजम इज्जत माब इमरान खान साहब अवाम के डायरेक्ट सवाल जवाब के जवाब सुनेंगे और उनके मौके पे ऑर्डर देंगे। आप ही कीजिए, आप बताइएगा डीएचए का ये मसला है, कौन सी नई जिद्दत लेकर आ रहे हैं? हम ये पुराने देखते आए जा रहा है। आपको डायरेक्ट कॉल पता है किस किस की कॉल रिसीव होंगी। कोई कॉल, अगर आप मेरी कॉल मिलवा दें तो मैं आपको सोने से लाद दूंगा, आपको हार बनवा दूंगा सोने का। नहीं, मैं कहां से मिला सकता हूं? आप डायरेक्ट कॉल कीजिए ना, भेजिए। अरे भाई वो मखसूस लोगों सिलेक्टेड, ये बाजी में भी होते रही हैं, ये सब ड्रामेबाजियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, उन्हीं की तकलीफ कर रहे हो। नवाज शरीफ साहब भी ऑनलाइन आगे बढ़े थे कॉलों के, टक 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 90s के दिहाई के अंदर, आपको पता है, याद है आपको? पता है। फिर तो इन्होंने कर लिया तो कौन सा कारनामा कर लिया? लेकिन ये तो मौके पे, ये तो कहते हैं ये पहली बार तो ऐसा हो रहा है। ये तो नायक बनना चाह रहे हैं। आपको पता है कि भारत की एक मूवी है उसमें नायक बनना चाह रहे हैं। माफ कर दो यार। और दूसरा है, आज इन्होंने वफाकी काबीना का इजलास ही बुलाया हुआ है। वो तो होते रहते हैं इजलास, तो आपके जो दोस्त उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो आगे बाद में क्या नाम है, शिबली फराज शेख चिल्ली साहब, वो आज में आगे सोचे छोड़ देगा, ये हो गया, ये कर लिया, ये भला हो। नहीं, आज क्या वैसे काम की बात कुछ नहीं होनी। आप यही कहना है आगे, वो हो देखो जनाब पीडीएम गायब हो गई, पीडीएम तो गायब हो गई है, बस यही कहना हो गया। वो तो वसीम अकरम प्लस में भी कह दिया। आप तो कहां से गायब हुई, किसने गायब कराई, क्यों गायब कराई, बहुत जल्द आपको आ जाएगा सामने, आप देखिएगा। मैं भी यही हूं, आप भी यही है। इसी प्रोग्राम में बताऊंगा, देखे किस तरह सामने आते हैं, कैसे क्या होगा, सर उनकी क्या होने वाला है। उनकी अपनी नाहेली है पीडीएम की। ना वो नाहेली तो है, नाहेल तो एहल तो पाकिस्तान में कोई है ही नहीं सिवाय नियाजी साहब के। खान साहब तो अहल है ना, सिवाय नियाजी साहब के, और जिनके पास बूटे मोटे वाले मजबूत वाले, उनके अलावा कोई पाकिस्तान में अहल नहीं है। डायरेक्ट सर बिल्कुल डायरेक्ट बोलना, बिल्कुल। जिनके बूट है मजबूत वाले बूट जो पहने हुए होते हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान में वो अहल हैं, बाकी सारे ना। मजबूत वाले बूट तो खान साहब भी पहनते हैं, शेख रशीद साहब भी पहनते हैं, उनके बड़े अच्छे बूट हैं, बड़े कस के बांधते हैं ना। अब उसको छोड़ दो बेचारे को, आज रहने दो। अच्छा, आप क्यों मेरे मुझसे कुछ करवाना चाहते हो? हमारे बड़े वो है, वो क्या नाम है आपके पुराने दोस्तों में से। चलिए बात करते हैं। आप कोई और पॉइंट है आपके नहीं, बात करते हैं। ये दो ही टॉपिक थे, बाकी वो था मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बड़ा अहम बात करना चाहता हूँ। जी 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 कि नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमने एक मुल्क के वतन पाकिस्तान हासिल किया, जो कि इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पे हासिल किया। हम ये चाहते हैं कि उस इस्लामी नज़रिए को जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके लवाकिन ने जिस नज़रिए को सामने रख के ये पाकिस्तान बनाया था, हमारी आइंदा आने वाली तमाम हुकूमतें उस नज़रिए की फॉलोवर बने और उसका प्रचार करें, और उस नज़रिए के तहत ही हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को सुरखरू कर सकते हैं। और वो नज़रिया ये है कि हमने तक़वा और परहेज़गारी पर वही लोगों को चुन चुन कर आगे लाना है, उन्हीं को हुक्मरान बनाना है, उन्हीं को सियासतदान बनाना है, उन्हीं को अपना जिम्मेदार बनाना है। और ये सब दुनियावी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत हो। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, अल्लाह की नुसरत मुसलमानों ने हिंद के साथ थी तो पाकिस्तान बना था। उस वक्त ना कोई फौज थी, ना कोई सिपह सलार था, ना कोई जंग थी, ना कोई जंगजार था, ना कुछ मामला थे, ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट थी सही मानों में, सिर्फ अवाम थी और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। तो आज भी ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम में से आप ऐसे लोगों को मुंतखब करिए, ऐसे लोगों को आगे लाइए और उनके हाथ में हुकूमत दीजिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सदी के अंदर ही, अगली सदी की बात नहीं कर रहा, इस सदी 21वीं सदी के अंदर ही एक बेहतरीन कौम और बेहतरीन जिसे कहते हैं जिम्मेदार वतन में अजीज बनकर, यानी एक मुसलमानों की बेहतरीन कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पे उभरेगा, अच्छी रियासत बन जाएगी। जी, मुसलमानों की बेहतरीन कुव्वत, ताकतवर कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। चलो ठीक होगा जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS सदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारे अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।